अब इस वाली वीडियो में ना हम सॉल्व करने वाले हैं ओबीएसटी का सेकेंड वाला प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो मई जून के 2023 के एग्ज़ाम में आया था। हमें यहाँ पे ओबीएसटी ड्रॉ करना था यूजिंग डीपी। और आपने अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, कीज गिवन थे 10, 20, 30, 40 और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थे 4, 2, 6 एंड 3। तो मैंने बोला था कि तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उस फॉर्मूले की जो फॉर्मूला है CI = W ऑफ I एंड J प्लस मिनिमम ऑफ, और कहाँ से मिनिमम I <= R <= J, और मिनिमम किसका C ऑफ I K-1 मतलब R-1 प्लस C ऑफ R+1, J का। ठीक है, तो इसका तुम्हें मिनिमम फाइंड करना है। और यहाँ पे तुम्हें ना दो चीज़ें याद रखनी है। तो पहली चीज़ याद क्या रखनी है, C ऑफ I-1 अगर हो तो इसकी वैल्यू होती है 0, और C ऑफ I, I की वैल्यू कितनी होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ith एलिमेंट है वो वाली। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हमें इसमें क्या 3 टेबल ड्रॉ करने होते हैं। पहला होता है W, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम अब टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अब इसको फिलअप करना है। तो W को हम फिलअप कैसे करते हैं कि अब फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की। ठीक है, अब ये दोनों साथ में, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट की कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखो 4। सेकेंड एलिमेंट 2/2 मतलब सेकेंड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। थर्ड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फोर्थ एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज़ 3। फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, अब ए फिल किया। अब 1 से लेके 2 तक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 + 2 दैट इज़ 6। 1 से लेके 3 तक 6 + 6 12। 1 से लेके 4 तक 12 + 3 दैट इज़ 15। उसके बाद 2 से लेके 3 तक 2 + 6 दैट इज़ 8, और 2 + 4 2 से लेके 4 तक 8 + 3 दैट इज़ 11। ठीक है, और 3 से लेके 4 तक 6 + 3 दैट इज़ 9। हमने अब ये थोड़ा फास्ट फिलअप कर दिया। ठीक है, W वाला, तो एक बार देख लो, मतलब कैलकुलेशन करो और वो फिल किया। ठीक है, हमने उसके बाद हमें टेबल निकालना होता है C, कॉस्ट का टेबल। कॉस्ट का टेबल वैसे ही रहता है जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब हम कॉस्ट और के का मतलब रूट का टेबल साथ में ही निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़े बड़े बॉक्स लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे के की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू, यहाँ पे रूट की वैल्यू, यहाँ पे रूट की वैल्यू, यहाँ पे रूट की वैल्यू, और फिर कॉस्ट 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 कॉस्ट। जो नीचे जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, उसका तुम्हें सिंपल ये याद रखो, जो फ्रीक्वेंसी का डायगोनल एलिमेंट्स है वही कॉस्ट है डायगोनल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्टली तुम फिलअप कर सकते हो कि 4, यहाँ पे कॉस्ट कितना रहेगा 2, यहाँ पे कॉस्ट कितना रहेगा 6, यहाँ पे कॉस्ट कितना रहेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें रूट क्या रहेगा, रूट भी वही रहेगा जो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और तुम्हें इसके लिए और इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, बाकी बचे हुए के लिए। तो हम ये फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखो कि फाइंड करो कि C ऑफ 1 2 के लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा क्या था, अब तुम यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, W ऑफ 1 2 इक्व प्लस मिनिमम, हमें किस मिनिमम निकालना है कब, जब R = एक बार 1 है और एक बार R = 2 है तब। और क्या है, C ऑफ I 1 R-1 0 प्लस R+1 2 और 2। ठीक है, C यहाँ पे जैसे फास्ट तुम लिख सकते हो कि C1 I फिक्स होता है, और R-2 - 1 दैट इज़ 1 प्लस C3 2। अब 0 अगर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है,
0 होती है, ठीक है। 2,2 की वैल्यू कितनी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो 2,2 की वैल्यू है 2, 1,1 की वैल्यू है 4, और 3,2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो 3,2 की वैल्यू है 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितने आ गए, 2, और वेट ऑफ 1,2 का वेट कितना था, 1,2 का वेट है 6, प्लस इसका मिनिमम है 2, दैट इज इक्वल टू 8, कब, जब r इक्वल टू 1 पे। तो r इक्वल टू इसका वैल्यू क्या मिलेगा, r इक्वल टू 1, और c ऑफ 1,2 कितना है 8। सिमिलरली तुम्हें फाइंड करना है c ऑफ, अब तुम्हें फाइंड करना है a वाला 2,3 का। अब वो w ऑफ 2,3 प्लस मिनिमम, कब, मिनिमम जब r इक्वल टू 2 होगा, r इक्वल टू 3 होगा, किसका, c ऑफ 2,1 प्लस c ऑफ 3,3, c ऑफ 2,2 प्लस c ऑफ 4,3। तो 4,3 की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है, और 2,1 की वैल्यू क्या होगी, 2,1 की वैल्यू भी 0 है। 3,3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो 6, ठीक है, तो 6 वैल्यू है, और 2,2 की वैल्यू कितनी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो 2,2 की वैल्यू है 2, तो इसका मिनिमम कितना आ गया, 2, और कब, जब r इक्वल टू 3 पे, और वेट कितना है 2,3 का, यहाँ पे वेट 2,3 का है 8, तो 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10, कब, जब r इक्वल टू 3 है तब। तो यहाँ पे फिल करो c इक्वल टू यहाँ पे 10 और r इक्वल टू 3। तो तुम्हें सिमिलरली बाकी सब के वैल्यू फाइंड करने हैं, तो एक बार फास्ट में फिल करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल गई इन सब की वैल्यू, अब तुम देख सकते हो, और तुम्हें बनाना है OBST। अब तुम्हें पिछली वीडियो में अगर मेरे को कमेंट आया था कि OBST मेरे को समझा नहीं है, तो आखिर ये मतलब टेबल ड्रॉ करने के बाद हम OBST कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तुम्हें मैं रूट की वैल्यू सेपरेट आउट करके बताता हूँ, मतलब ईजी जाएगा समझने के लिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब तुम्हें ये टेबल पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब 1 पे क्या रहेगा, रूट 1, 2 पे भी 2, 2 पे भी 3, 3 पे भी 3, 4, 4 पे भी 4, ठीक है। अब 1 2 पे रूट कितना था हमारा, 1 था, 1 3 पे 3 था, 1 4 पे भी 3 था। अब 1 2 पे कितना था, और 2 3 पे 3 था, 2 4 पे कितना था 3, और 3 3 पे कितना, 3 4 पे कितना था 3, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है रूट वाला टेबल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो सबसे आखिरी वाला रूट होता है वो होता है हमारा रूट एलिमेंट, मतलब थर्ड वाला एलिमेंट जो है, थर्ड वाली की क्या थी, 30, तो जो 30 की है वो हमारा है रूट एलिमेंट, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, 3 के इस साइड पे क्या है, 3 है, तो यहाँ आ जाओ। 3 के इस साइड पे क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, तो 1 है, तो 3 के 30 के लेफ्ट वाले में 1 होगा, और 1 मतलब 1 की क्या थी, तो 10। अब तुम्हें देखना है कि 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो 1 के राइट में क्या है, 2, तो 1 का जो राइट है उस जो 1 का जो राइट है, मतलब वहाँ पे 2, मतलब उसकी की क्या थी, 20, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फिर से देखना है, 3 के राइट में क्या है, 3 है, 3 के राइट में 3 है, 3 के राइट में क्या है, 4, तो तुम्हें 30 के राइट में क्या लिखना है, 4 मतलब 4 की, फोर्थ एलिमेंट की क्या थी, 40। तो तुम्हारा ए हो गया फाइनल OBST, जहाँ पे ए है तुम्हारा रूट, ठीक है, ए है तुम्हारा OBST फाइनल, ठीक है। और इतना ही है बस, इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तुमने देखा होगा कि अगर तुम धीरे से 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू, ठीक है।